नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे देवी सीता के धरती में समाने के बाद भी किस वजह से जीवित रहे थे राम जी और किस प्रकार हुई थी उनकी मृत्यु। पुराणों के अनुसार ऋषि के वेश में कालदेव राम से मिलने आए थे। कालदेव भगवान राम को स्मरण कराना चाहते थे कि पृथ्वी पर अब उनका समय खत्म हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पुराण कोश में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे और उन्हें शेयर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। शास्त्रों पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम की अपने पुत्र लव और कुश से मुलाकात ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। धोबी के कहने पर भगवान राम द्वारा देवी सीता को अयोध्या से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण जी माता सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ गए थे। इस स्थान को सीतामढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। यहीं पर लव और कुश से भगवान श्री राम की मुलाकात के बाद सीता मैया इसी आश्रम में बने एक कुंड में समा गई थी। माता सीता के जीवन त्याग के बाद श्री राम अपने पुत्र के साथ अयोध्या लौट गए थे और अयोध्या में लव और कुश को पुत्रों के रूप में स्वीकार करने के बाद भगवान श्री राम के जीवन का क्या हुआ इसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। भगवान श्री राम के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ इसका जिक्र भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। भगवान श्री राम के अंत का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार माता सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम ने लव और कुश को राज्य का कामकाज संभालने हेतु परिपक्व किया। माता सीता के बिना श्री राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अयोध्या में एक वृद्ध जीवी ऋषि प्रभु राम से मिलने के लिए आए। ऋषि से मुलाकात के दौरान भूमि पर बैठकर श्री राम ने उनकी बातें सुनी। ऋषि और भगवान राम की मुलाकात के दौरान लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि गृह में कोई प्रवेश न कर सके। पुराणों के अनुसार ऋषि के वेश में कालदेव राम जी से मिलने आए थे। कालदेव भगवान राम को स्मरण कराना चाहते थे कि पृथ्वी पर उनका समय अब खत्म हो गया है। भगवान राम और कालदेव की वार्तालाप के दौरान ही महर्षि दुर्वासा महल में पहुंचते हैं। तत्काल श्री राम से मुलाकात की अनुमति मांगते हैं। हालांकि लक्ष्मण दुर्वासा को समझाते हैं कि भगवान राम इस वक्त ऋषि से गोपनीय बातचीत कर रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनने के पश्चात भी महर्षि दुर्वासा नहीं मानते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। लक्ष्मण पर क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा कहते हैं कि अगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो वह लक्ष्मण को श्राप दे देंगे। इस स्थिति में लक्ष्मण जी समझ नहीं पाते कि वह अपने वरिष्ठ भाई की आज्ञा की अवहेलना करें या महर्षि का श्राप सहें। भाई और महर्षि के श्राप की दुविधा के बीच लक्ष्मण जी इस बात को अच्छी प्रकार समझ गए थे कि पृथ्वी पर उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। इसके बाद लक्ष्मण जी सरयू नदी में समा जाते हैं और एक बार फिर अनंत शेष का रूप धारण कर लेते हैं। काल की गोपनीय बातें सुनने के बाद श्री राम अपने अवतार को समाप्त करने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि इसी दौरान उन्हें लक्ष्मण के सरयू नदी में समा जाने की जानकारी प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी के श्री राम भी अदृश्य देवों के साथ सरयू नदी में समा जाते हैं। इसी के साथ ही भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।